अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम टू टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। एक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और दूसरा है एरर्स इन मियोसिस, और दोनों के इजी डायग्राम्स भी हम देखेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हम सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस की डिटेल स्टडी कर चुके हैं। इसी डेफिनेशंस और डायग्राम्स भी आप लोगों ने देखी। आज हम मियोसिस की सिग्निफिकेंस देखेंगे। आज मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन सी डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं। बहुत इजी वर्डिंग में और बहुत शॉर्ट लिखने की कोशिश की है और टू द पॉइंट बताया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और याद करने में भी आसानी हो। 1890s में फर्स्ट टाइम वाइसमैन ने मियोसिस की सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब किया था। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट कौन सी थी। सबसे फर्स्ट पे था मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, और थर्ड थी अलाउस रैंडम असॉर्टमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन। जब आपको ऐसा टॉपिक आता है जिसमें जिस तरह से पॉइंट्स आ जाएं, तो आप कोशिश करें कि पहले आप पॉइंट्स को मेंशन करें, बाद में उसकी डिटेल लिखें। इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब इन पॉइंट्स की बारी बारी हम डिटेल देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट, यानी इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। अब अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ह्यूमन्स के जीनोम में 46 क्रोमोसोम्स हैं। और यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ, इसको प्लीज़ धैर्य से सुने। अब हमें पता है कि मियोसिस जो है वो जस्ट गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान होती है और बस। अब गैमीट्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एग और स्पर्म। और जब गैमीट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। जैसे अब देखिए 2 गैमीट्स हैं तो 46 हमारे पास टोटल हैं, तो उसका हाफ करेंगे तो 23 एक के पास होगा और 23 जो होंगे वो दूसरे गैमीट के पास। अब मियोसिस जो होती है ना, पूरी ज़िंदगी में जस्ट इसी स्टेज पे होती है जब गैमीट्स बनते हैं और बस। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी यानी दोनों गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो दोबारा से क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 हो जाएगा। इस तरह से मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। अब मियोसिस में हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि एक्सचेंज होता है सेगमेंट्स के दौरान। अब जब सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं तो आपको पता है बहुत सारी जीन्स भी एक्सचेंज करती हैं। अब इससे होगा क्या कि वैरायटी आएगी। अब थर्ड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मियोसिस जो है वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होती है। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जब सेक्स सेल्स बनते हैं। ह्यूमन्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू टाइप्स के होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस जो है वो मेल में होगा, ओवरी जो होगी वो फीमेल में होगी। अब टेस्टिस से हमारे पास स्पर्म बनेगा और ओवरी से ओवा, और ये स्पर्म और ओवा जो है वो मियोसिस के जरिए बनेगा। यहाँ तक तो हमने एनिमल्स की बात की। अब हमें पता है कि प्लांट्स में भी मियोसिस होती है। अब किस स्टेज पे होती है देखते हैं। अब एंथर जो है ना, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिससे पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स बनेंगे। ओव्यूल जो है वो नेक्स्ट फिर एग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट है कि एवोल्यूशन जो है वो भी मियोसिस के थ्रू ही आती है। अब देखते हैं कैसे। अब जब वेरिएशंस आएंगे जीन में तो एवोल्यूशन तो मस्ट है। अगर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ तक लिख देना है। ये बहुत इजी वर्डिंग में और टू द पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है ताकि हर स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से मेमोराइज कर सके। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि पेज बस भरी जाओ, पेज भर के आ जाओ, इससे नंबर नहीं मिलते। वही अगर आपने पॉइंट्स अच्छे और अच्छा लिखा हो, डिटेल हो, हर चीज़ आपकी क्लियर हो और साथ में एक अच्छी सी डायग्राम हो तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक जनरल डायग्राम बनाने लगी हूँ, बहुत इजी है। अब यहाँ देखें कि हमारे पास है एक एग और एक है स्पर्म। एग जो है वो मदर से आएगा और स्पर्म जो होंगे वो फादर से। एक्स एक्स एग और एक्स वाई जो है वो स्पर्म होगा। इनसे जो गैमीट्स बनेंगे देखें, एक्स एक्स मदर के, फादर के एक्स वाई, ये मैंने सेपरेट लिखे हैं और ये होंगे मियोसिस 1 के नतीजे में, यानी हमारे पास 2 सेल्स बन जाएंगे। और जब मियोसिस 2 होगी तो हमारे पास यही 4 सेल्स बन जाएंगे।
और मियोसिस में हमने यही देखा था कि कैसे गैमीट्स जो है वो हाफ हो जाते हैं और एंड पे हमारे पास 4 सेल्स आ जाते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन का वक्त आएगा तो ये गैमीट्स जो हैं वो रैंडमली मिलेंगे और देखें डॉटर बनेगी एक्स मदर से और फादर से भी अगर एक्स आए तो, और जब मदर से एक्स आ जाए और वाई जो है वो फादर से आ जाए तो हमारे पास होगा सन। इसी तरह देखिए डिफरेंट चांसेस हैं, इसी से फिर वेरिएशंस आती हैं। अब देखें एक जैसी जीन्स नहीं रहेंगी, एक जैसा जीनोम जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अब मदर के ट्रेड्स जो हैं वो कुछ और हैं, फादर के ट्रेड्स कुछ और हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब दोनों गैमीट आपस में यूनाइट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ करैक्टर मदर से आएंगे, कुछ फादर से आएंगे, तो यहाँ आ गई ना वेरिएशन, वेरिएशन आएगी तो एवोल्यूशन आएगी। अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं, एरर्स इन मियोसिस। अब देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, नॉन डिसजंक्शन। अब यहाँ पर होता क्या है, एनाफेज में जब क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं तो वहाँ पर एरर्स आते हैं, या तो वो मुकम्मल तौर पर सेपरेट नहीं होते, यानी किसी सेल में ज़्यादा चले जाते हैं, किसी सेल में जाते ही नहीं है। ये बात आपको डायग्राम के थ्रू मैं आगे समझाती हूँ। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब नॉन डिस्टिंक्शन क्या है, इज़ द फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स टू सेपरेट नॉर्मली ड्यूरिंग मियोसिस। यहाँ पर अब 2 पॉइंट्स जो हम याद रखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि मियोसिस 1 के नतीजे में हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होगा, यानी पूरे का पूरा होमोलोगस पेयर जो है ना वो एक पोल की तरफ चला जाएगा। और मियोसिस 2 में फिर इसी पेयर की मज़ीद अलहदगी होगी जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। अब यहाँ पर 3 सिचुएशन है हमारे पास, एक नॉर्मल है और 2 एबनॉर्मल्स हैं। नॉर्मल जो है उसमें तमाम इंडिविजुअल जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। अब नॉर्मल जो है उसमें 2 केसेस हैं हमारे पास। एक में ये कि नॉन डिसजंक्शन जो है वो M1 यानी मियोसिस 1 में होगी, और सेकंड वाले में नॉन डिसजंक्शन जो है वो मियोसिस 2 में होगी। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 गैमेट्स बनेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले नॉर्मल में हमारे पास 4 सेल्स हैं और उसमें 2 क्रोमैटिड्स हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब सिचुएशन ये आएगी कि क्रोमैटिड्स जो हैं वो किसी में 3 हो जाएंगे और किसी में 1 रह जाएंगे, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एरर्स इन मियोसिस पे नोट लिखें तो आपने ये डायग्राम और इससे पहले जो डेफिनेशन बताई है ये लिख देना है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।